बात करेंगे पनामा केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला, वजीर आजम और फिर कब कब ओहदों पर रहे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ के वकला कल तक जवाब तलब किया गया है। नवाज शरीफ के वकला से सवाल मफादात के तजाद का तो नहीं कि जब जब नवाज शरीफ ने ओहदा संभाला तब तक उनके बिजनेस मामलात आगे बढ़े। अदालत की जानिब से कहा गया शरीफ फैमिली ने दुबई में बेनामी कारोबार किया, ये कहा गया तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी की जानिब से। दुबई फैक्ट्री का 10% मुनाफा वहां की हुकूमत को मिलना था। 1974 में फैक्ट्री के लिए अराजी लेने का मुआहदा हुआ और उन्होंने कहा कि 1978 में 75% शेयर्स फरोख्त के वाजिबात शरीफ फैमिली ने अदा किए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, अपडेट कीजिएगा आज की समाअत के बारे में। जी, आज पनामा का जो समाअत थी वो आज दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई और अभी जो समाअत जो है वो कल 9:30 बजे तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस खोसा ने कहा कि समाअत जो है वो रोजाना की बुनियाद पर हुआ करेगी और टाइम भी मुकर्रर कर दिया गया है। रोजाना सुबह 9:30 बजे समाअत शुरू हुआ करेगी, जो दिन जो है वो 1 बजे तक जारी रहेगी। आज जो दलाइल दिए जस्टिस इजाजुल हसन, उनका कहना था कि बजाय लगता है कि रकम की अदायगी हुई थी, बकिया 15 मिलियन रकम किसने अदा की है वो वादे नहीं। इसके अलावा नईम बुखारी ने अपने दलाइल में कहा कि तारिक शफी ने बयान हल्फी में कहा था कि कोई पैसा वसूल नहीं किया था दुबई से कतर सरमायाकारी के लिए, दरअसल कोई रकम थी ही नहीं। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि 1978 के किस तारीख और माह को जो है वो मिल फरोख्त होने का मुआहदा हुआ, जिस पर नईम बुखारी ने जवाब दिया कोई महीना या तारीख रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं बताई गई। फरोख्त के मुआहदे में शहबाज शरीफ तारिक शफी की नुमाइंदगी की। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि पहले फरोख्त के मुआहदे में खसारा नजर आता है, जायजा लेंगे कि खसारा कितना था और कैसे अदा हुआ। जस्टिस अजमत ने मजीद रिमार्क दिए कि इस बात का जवाब शरीफ खानदान को देना होगा, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने भी इस्तफसार किया कि फरोख्त के मुआहदों में बैंक गारंटी मौजूद है। बैंक गारंटी का मतलब है कि ट्रांजैक्शन हुई थी दुबई से कतर और कतर से जद्दा, रकम कैसे गई। जस्टिस शेख अजमत ने सवाल उठाया, उनका कहना था कि ये देखना होगा कि रकम कतर गई या जद्दा, और इसके अलावा रकम की मुंतकिली के लिए बैंक ट्रांजैक्शन दिखाना होगी। जस्टिस इजाजुल ने कहा कि दुबई स्टील मिल के लिए सरमायाकार है जो है वो कहाँ से आई। वजीर आजम ने तो कहा था कि उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। नईम बुखारी ने जवाब दिया कि दुबई सरमाया के वक्त तारिक शफी 19 साल के थे। शरीफ खानदान के बकौल उन्होंने कर्ज लेकर जो है वो कारोबार किया। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि दुबई फैक्ट्री से 12 मिलियन मिलना रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिस पर अदालत ने जो है वो कल नवाज शरीफ के वकला से जवाब तलब किया कि मियां नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला, वजीर आजम और फिर किन किन ओहदों पर जो है वो फायद रहे ये बताया जाए। इसके अलावा जस्टिस खोसा ने कहा कि वजीर आजम ने 1970 में कहा कि बिजनेस से अलग रहूंगा, वो सियासत भी करते रहे और बिजनेस भी। और उन्होंने एक दिलचस्प बात भी हवाला दिया इंटरव्यू का कि 1997 में इंटरव्यू में वजीर आजम ने हामिद मीर से कहा कि बिजनेस से अलग रहूंगा, मगर वो मुस्तहरिक होकर अपने सारे बिजनेस संभालते रहे। सवाल मफादात के तजाद का तो नहीं कि जब जब शरीफ खानदान ने या मियां नवाज शरीफ ने ओहदा संभाला तब उनके जो बिजनेस मामलात है वो आगे बढ़ते रहे। समाज जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा जो है नईम बुखारी ने भी अपने दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि रकम मुंतकिल करने का जिक्र। पनामा केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है और इस केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। साकिब विर्क अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला और वजीर आजम और फिर कब कब ओहदों पर रहे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नवाज शरीफ के वकला से कल तक जवाब तलब किया है और उन्होंने ये भी कहा कि सवाल मफादात के तजाद का तो नहीं कि जब जब नवाज शरीफ ने ओहदा संभाला तब तक उनके बिजनेस मामलात आगे बढ़े। और उन्होंने ये भी कहा कि शरीफ फैमिली ने दुबई में बेनामी कारोबार किया। नईम बुखारी की जानिब से ये बयान दिया गया, ये दलाइल दिए गए आज पनामा केस में। और उन्होंने ये भी कहा नईम बुखारी की जानिब से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील
दलील है कि दुबई फैक्ट्री का 10% मुनाफा वहां की हुकूमत को मिलना था और 1974 में फैक्ट्री के लिए अराजी लेने का मुआहदा हुआ और 1978 में 75% शेयर फरोख्त करके वाजिबात शरीफ फैमिली ने अदा किए। उन्होंने कहा कि 1978 में कुल वाजिबुल अदा रकम 36 मिलियन दरहम थी। अब आपके मुताबिक फैक्ट्री 15 मिलियन खसारे में थी, ये कहा गया जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से। और ये भी कहा गया जस्टिस एजाजुल हसन की जानिब से कि बज़ाहिर लगता है कि रकम अदा हो गई थी। पनामा का हंगामा सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की बड़ी समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। केस का फैसला हकाइक की बुनियाद पर करेंगे। अदालत को सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। फरोख्त के मुआहदे में खसारा नजर आता है, इसका जवाब शरीफ खानदान को देना होगा। अदालत के रिमार्क्स देखने में आए और अदालती हाथे में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इजहार तशवीश भी किया गया, जबकि तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार देने और शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करने की इस्तदा की गई। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि उम्मीद है कि कार्रवाई जल्द से जल्द खत्म होगी, जबकि नून लीगी रहनुमाओं ने भी भरपूर जवाब दिया और ये कहा कि अदालत वो अंपायर है जिस पर तहरीक इंसाफ के सिवा सबको एतमाद है। अहम केस की समाअत आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। वसीम रजाक हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा आज की समाअत से मुतालिक। जी बिल्कुल, आज शमाइला आज समाअत हुई है पनामा लीक्स केस की और जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज समाअत की है और उन्होंने कहा है कि समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी और समाअत रोज़ सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और ये 1 बजे तक जारी रहा करेगी। दरमियान में 11 बजे का एक वक्फा हुआ करेगा। आज की समाअत में पहले एडवोकेट तारिक असद ने दलाइल दिए, उसके बाद जो है नईम बुखारी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने कहा उनकी जानब से जो सवाल उठाए गए, जो नुक्ते उठाए गए, उनका कहना था कि वज़ीर आज़म के और उनके बच्चों के जो बयान हैं उनमें तजाद है। बच्चों ने वज़ीर आज़म से इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी लेंगे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आगे बढ़ेंगे। अभी आपको अहम खबर दें कि एमकेएम रुकन सिंध असेंबली कामरान फारूकी के खिलाफ केस का चालान पेश कर दिया गया। सरकारी वकील ने चालान नामुकम्मल करार देकर वापिस कर दिया है। कामरान फारूकी के खिलाफ धमाका केस मवाद और गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जाम के तहत थाना नबी बख्श में मुकदमा दर्ज है और इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि एमकेएम रुकन सिंध असेंबली कामरान फारूकी के खिलाफ केस का चालान पेश कर दिया गया है। मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, अपडेट कीजिएगा, केस का चालान पेश किया गया है, क्या कहा गया है चालान में? हाँ जी बिल्कुल, आज दहशतगर्दी की मुंतजिम जज की अदालत में जो है एमकेएम के रुकन सिंध असेंबली कामरान फारूकी के खिलाफ जो है केस का चालान पेश किया गया था, जिसे अदालत में सरकारी वकील की जानिब से जो है मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया है कि चालान नामुकम्मल है। चालान में जो है बताया गया था कि कामरान फारूकी पर धमाका खेज मवाद, गैर कानूनी असला रखने और 12 मई में के साने में मुलविस होने का इल्जाम है, जबकि कामरान फारूकी के खिलाफ जो है थाना नबी बख्श में मुकदमात भी दर्ज हैं। जबकि सरकारी वकील की जानिब से चालान को नामुकम्मल करार दे दिया गया था, जिस पर अदालत ने दोबारा तफ्तीशी अफसर को मुकम्मल चालान पेश करने की हदायत जारी कर दी है। जी, अदालत की जानिब से मुकम्मल चालान पेश करने की हदायत की गई है। शुक्रिया मोहम्मद इरफान, आपने अपडेट किया। कराची की ब्रिगेड और सुपरमार्केट पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मोटरसाइकिल लिफ्टर समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कराची की ब्रिगेड और सुपरमार्केट पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मोटरसाइकिल लिफ्टर समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इन मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। मज़ीद तहकीकात की जा रही है पुलिस की जानिब से और कराची की ब्रिगेड और सुपरमार्केट पुलिस की जानिब से 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मोटरसाइकिल लिफ्टर समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इत्तलात ये हैं कि मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है और इन मुलजिमान से मजीद तहकीकात की जा रही हैं। कराची ब्रिगेड सुपरमार्केट पुलिस की जानिब से ये कार्रवाइयां की गई हैं और 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। इन कार्रवाइयों के नतीजे में कराची की ब्रिगेड और सुपरमार्केट पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मोटरसाइकिल लिफ्टर समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, आगाह कीजिएगा इन कार्रवाइयों से मुताल्लिक।
जी बिल्कुल, सुपर मार्केट और जो है वो ब्रिगेड पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाई की है। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। नादिर अजीज और शाहरुख नाम बताए जाते हैं मुल्जिमान के। मुल्जिमान के कब्जे से चोरी और छीनी गई मोटरसाइकिलें और असला बरामद किया गया है, जबकि शाहरुख, जिसको जो है वो ब्रिगेड के इलाके से गिरफ्तार किया गया, इस हवाले से पुलिस का कहना है कि शाहरुख मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की मुतादिद वारदातों में मुलविस रहा है। ताहम मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। ताहम दूसरी जानिब भी इतलात मौसूल हुई है कि मंगोपीर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके असला और मंशियात बरामद की है। जी शुक्रिया फैजान, आपने अपडेट किया। मलका कोहसार में दूसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सयाहों का रश देखने में आ रहा है। गलियात, नथिया गली और कश्मीर पॉइंट पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। अहम खबर है, मलका कोहसार में दूसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सयाहों का रश देखने में आ रहा है। गलियात, नथिया गली और कश्मीर पॉइंट पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है।